न्यूज नेशन की टीम ने गौरी गोपाल आश्रम की गौशाला से लेकर वहां बने वृद्धा आश्रम तक को लेकर अनिरुद्धाचार्य महाराज से सवाल जवाब किए। इस दौरान कथावाचक ने लिव इन रिलेशनशिप से लेकर महिलाओं की नौकरी करने पर अपने विचार रखे। पति जब संपन्न है, पति जब काम कर रहा है, पति कहता है कि नहीं जी तुम घर पे ही रहो, तो जब पति कह रहा है कि आप घर पे रहो, आप काम मत करो, तो फिर काम करने की क्या जरूरत है। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने जहां महिलाओं की नौकरी पर सवाल खड़े किए, तो वहीं उन्होंने महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने पर भी ऐतराज जताया। अब इतने से कपड़े पहन लेते हैं, उसमें क्या ढकता है? ढकना जरूरी है भाई। कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। जब आपको दिखाने है सब, तब मत पहनो ना। और कपड़े पहने हो तो फिर ढकने के लिए पहने हो तो ढको फिर। ऐसे कई सवाल रहे जिनको अनिरुद्धाचार्य महाराज टाल गए, तो कई सवालों का जवाब देने में वो उलझते भी नजर आए। कल को ये समाज बिगड़ा तो जिम्मेदार कौन होगा? हमने तो आपको बुलाया था, आप आए नहीं। तब मुझे लगा कि वहां जाके मुझे उनको एक सही गाइड देनी चाहिए, सही मार्गदर्शन करना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने उस मुहिम का भी समर्थन किया जो न्यूज नेशन ने आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों के खिलाफ चला रखा है। न्यूज नेशन की मुहिम बहुत अच्छी है। पाखंड को समाप्त करना ही चाहिए और ये सबको कार्य करना चाहिए, और पाखंड से सबको, आम जनमानस को बचना चाहिए। पाखंड नहीं, सच्चा प्रेम हो भगवान के प्रति, सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची निष्ठा हो, सच्ची राह पर चलें आप, सच्ची राह पर चले हम। पाखंड से बचें आप, पाखंड से बचें हम। यूं तो अनिरुद्धाचार्य महाराज कहते हैं कि वो कोई विवादित बयान नहीं देते, बल्कि उनके बयानों का गलत अर्थ निकालकर विवाद खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता को लेकर उनके क्या विचार हैं, जरा सुनिए। ये देश भारत सनातनियों का देश है। सेकुलर किसने बनाया? हमने बनाया कि आपने बनाया? कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने सेकुलर शब्द जोड़ दिया संविधान में। आपको लगता है गलत है? बिल्कुल गलत है। क्यों सेकुलर बने? धार्मिक देश है ये। तो इस दिवाली अनिरुद्धाचार्य महाराज ने न्यूज नेशन के जरिए देश को क्या संदेश दिया और किन किन मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी, देखिए। आचार्य जी, पहले तो न्यूज नेशन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पूरा देश और हर सनातनी पूरी दुनिया में इस वक्त दीपोत्सव मना रहा है। दीपोत्सव का महत्व क्या है सनातन में, थोड़ा वो मैं आपसे चाहूंगा एक बार। दीपक इसलिए जलाना चाहिए, कार्तिक माह में दीपक जलाने की बड़ी महिमा है। जब आप दीपक जलाते हैं तो भगवान की कृपा से आपके घर का कुल का दीपक सदा जलता रहता है, अर्थात आपका वंश आगे बढ़ता रहता है। दीप प्रज्वलन करने से जितनी भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, समाप्त हो जाती है। और हमारे जीवन में भी एक भक्ति का, एक प्रेम का, एक अच्छे कार्यों का, सेवा का दीपक जलता रहे, ये मैसेज समाज को देता है दीपक। अंधकार अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अग्नि ईश्वर का स्वरूप है, तो ईश्वर को इस रूप में पूजा जाता है, अग्नि के रूप में। दीपक जला करके दीपदान होता है और दीपक जला के घर को रोशन किया जाता है। कहते हैं कि जैसे घी जलता है, उसी तरह हमारे जीवन के सारे दोष जल जाते हैं, सारे पाप जल जाते हैं और हम अग्नि की तरह पवित्र हो जाते हैं विचारों से। इसलिए दीप जलाया जाता है। अच्छा, दीपावली को जहाँ दीपक का त्योहार दीपावली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दिए जलाए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक मान्यता है कि प्रभु श्री राम का आगमन होता है, अंधकार से उजारे की तरफ हम बढ़ते हैं, इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। लेकिन आपका डेफिनेशन दीपावली मनाने का रीजन जो आप बताते हैं अपने वीडियोस में, वो कुछ और है, तो मैं वो भी चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं। भगवान राम के आने पर सबने दीपावली मनाई और दीप जलाए। ये तो एक निबंध हमने पढ़ा है बचपन में और लिखा है। एक तो ये कारण है। दूसरा जो शास्त्रोक्त कारण है, वो कारण ये है कि आज के दिन ही माता लक्ष्मी ने भगवान श्रीमन नारायण का वर्ण किया था। भगवान नारायण का लक्ष्मी जी से विवाह हुआ था। उस विवाहोत्सव में लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, इसलिए दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी गणेश की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जिसकी बुद्धि गणेश जैसी होगी, बुद्धिमान होगा, लक्ष्मी जी उसके पास रहेंगी। जो बुद्धिमान नहीं होगा, लक्ष्मी जी उसके पास नहीं रहेंगी। कुछ लोग होते हैं आचार्य जी जो कहते हैं कि सरस्वती जी माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी कभी एक साथ नहीं, एक तर्क दिया जाता है। हाँ, ऐसा होता है? माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, विद्या है वहाँ लक्ष्मी नहीं है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ विद्या नहीं है, ऐसा होता है? इसलिए तो लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ होती है कि बुद्धि गणेश जी जैसी होनी चाहिए।
और जब गणेश जी जैसी बुद्धि होगी तो लक्ष्मी जी साथ रहेंगी गणेश जी के, इसलिए गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है। अच्छा, एक दशहरे और दीपावली में जो दिनों का अंतर है उसके बारे में भी आप तर्क देते हैं कि लंका में रावण के वध के बाद प्रभु श्री राम तुरंत लौटे थे भरत के पास, लेकिन ये जो दिनों का अंतर है फिर ये क्या? हाँ, जो 20 दिन है ना, वो 20 दिन कहाँ रहे? तो राम जी से देखिए, एक ज्वाला प्रसाद, पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने बंबई छापे से एक रामायण निकलती, पंडित ज्वाला प्रसाद जी उसके राइटर हैं। उन्होंने जो बंबई छापा रामायण में जो दिन गिनाए हैं, उनमें राम जी कब आए, राम जी वनवास कब गए, कब राम जी का आगमन हुआ, सारी तिथियां दी हैं। मैं आपको अभी सारी तिथियों की जानकारी आपको अभी देता हूँ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।